इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं और संज्ञा को पहचानने का ट्रिक क्या है। अगर थोड़ा देर समय देते तो एग्जाम में आप संज्ञा से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखिए, लिखा है संज्ञा आखिर क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं तो लिखा है किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब वही होता है कोई सिंगल कोई नाम हो, किसी व्यक्ति वस्तु कोई सामान हो ना, समझ गए। किसी व्यक्ति वस्तु या कोई स्थान हो, जैसे कोई नाम जगह के हो, या भाव, भाव मतलब जिसको आप अनुभव करते हैं, जैसे हो गया गरीबी, अमीरी, बेईमानी, ईमानदारी, ये भाव हो गया। तो क्या हो गया, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राम, चावल, भारत, गर्मी इत्यादि। राम दे दिए क्यों, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है। वस्तु दे दिए चावल, स्थान जगह के नाम हो गया भारत, और भाव हो गया गर्मी, जैसे हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, ये भाव है मेरा, ठीक है। या कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर रख सकते हैं कि दुनिया में हर एक चीज़ है जिसका नाम है। ऐसा कोई वस्तु बता दीजिए जिसका नाम नहीं है। तो दुनिया में कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये भी इसका परिभाषा हो, या कोई भी नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ गए कि आखिर संज्ञा क्या है। और अब समझते हैं संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है 10th 12th कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें संज्ञा से क्वेश्चन ना आए। बहुत सारा भर भर के संज्ञा से क्वेश्चन आता है। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के पहला क्वेश्चन हो गया, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पहले क्या होता है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। देखिए इसका जो परिभाषा है इसके नाम ही में छुपा है। आप इसको गौर से समझ जाते हैं तो इसी के नाम में जो है परिभाषा छुपा हुआ है। कैसे, तो देखिए लिखा है ना जाति, क्या जाति है मतलब जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे क्या, जाति मतलब जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति भर में कैसे कहिएगा, तो जाति भर में अगर हम कहते हैं क्या कि लड़का, क्या लड़का, तो क्या लड़का पूरा जाति का नहीं बोध होता है। कहते हैं कि लड़का खराब है, लड़का खराब है मतलब आप पूरे लड़कों को बोल रहे हैं आपकी ये खराब है। समझे, जैसे कह रहे हैं फल, क्या फल, पूरे फल के बारे में बोल रहे हैं, ये हो गया ना जाति, पूरे पूरे जाति आ गया। या बोल रहे हैं आप मान लीजिए जानवर, जानवर, या आप बोल रहे हैं जैसे नदी, पूरे नदी के बारे में बता रहे हैं कि पूरा नदी हो गया। जैसे और क्या हो गया, पहाड़ हो गया ना, पहाड़ पूरे जाति के बारे में बोल रहे हैं। कोई भी चीज़ मतलब जब पूरे उसके जाति का बोध हो तो जातिवाचक होता है भाई। समझे क्या, जातिवाचक कैसे होता है, जब पूरे जाति का बोध होगा। जैसे हो गया लड़का, गांव, शहर, गांव भी बोल रहे तो हो जाएगा क्योंकि पूरे आप गांव के बारे में बता रहे हैं। गांव बोलिए, शहर बोलिए, पहाड़ बोलिए, ये सब है कौन, तो ये है जातिवाचक। समझे क्या, तो एग्जाम में आपको ऐसे दे के पूछेगा पहाड़ कौन सा संज्ञा है, तो फटाक से आप समझ जाइएगा पहाड़, पूरे पहाड़ के बारे में बता दिया भाई, ये तो जातिवाचक है। जैसे कह दिया लड़का, पूरे लड़का के बारे में बता दिया, ये जातिवाचक है। अब है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक इसमें नाम से स्पष्ट है जब किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में बताए। क्या व्यक्ति मतलब क्या, जब एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में, कोई एक सामान के बारे में बताए तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे परिभाषा,
नाम है ना, इसमें स्पष्ट है व्यक्तिवाचक, मतलब जब व्यक्ति के बारे में हो, एक व्यक्ति के बारे में हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते एक के बारे में। ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोले लड़का, जैसे लड़का बोले तो क्या हो गया जातिवाचक, वही बोले राम, क्या बोले राम, तो राम व्यक्ति हो गया क्योंकि राम कोई सिंगल व्यक्ति का नाम है ना। जैसे मान लीजिए हम कहे कि मान लीजिए कि लड़का के बुला के लाओ, तो आप क्या जातिवाचक हो गया। उसी में आप एक आदमी को बुला के लाए, जैसे राम को बुला के लाए, सीता को बुला के लाए, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। दोनों में समझ रहे क्या है कि इसमें जाति, पूरे जाति का बोध होता है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल कोई चीज़ आता है। ठीक है, तो देखिए राम हो गया जैसे, जैसे और क्या, कोई एक चीज़ बोलिए, दुनिया में कोई एक ही चीज़ हो तो एक ही चीज़ क्या है, मान लीजिए दुनिया में कोई एक ही चीज़ है, चांद है ना, चांद एक ही गो है। और बोलिए क्या, बोलिए हिमालय, हिमालय एक ही है, हिमालय पर्वत एक ही है। जैसे बोल सकते हैं और क्या, गंगा नदी, कौन नदी, गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी एक ही है। या दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा है जो एक ही है, जैसे बोल सकते हैं आप ताजमहल, क्या ताजमहल ना। जैसे बोल सकते हैं आप राम बोलिए दिए तो चलिए भाई हम कहीं सीता के भी चर्चा कर लेते हैं, सीता एक ही है। अब बोलिएगा सीता तो बहुत आदमी के नाम है ना, लेकिन सीता बोले तो अगर जो मान लीजिए सीता बोलिएगा तो सीता ही नहीं आएगा, हम बोलेंगे कि जाओ भाई जाओ तो लड़का के बुला के लाओ, तब तो हो गया जातिवाचक। कहेंगे उस लड़का में से एक ही राम को बुला के लाओ, राम के, तब हो गया व्यक्ति। मतलब समझ रहे, इसमें यही अंतर है कि इसमें पूरे जाति आ जाता है, जबकि इसमें कोई एक ही चीज़ आता है, एक ही चीज़ के बारे में हो तो वो हो गया जाति ना, व्यक्तिवाचक। समझे, जैसे हो गया भारत, क्या हो गया, भारत तो एक ही है ना। जैसे हो गया और क्या, रामायण, रामायण एक ही है, रामायण। समझ गए क्या? हाँ चलिए, हम जाति समझ गए, व्यक्ति समझ गए। अब लिखा है भाव, तो सीधे बोलिए दुनिया में भाव के नाम को, जो भी भाव है, जो फीलिंग होता है, जो महसूस होता है, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझे क्या, किसी भी भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, जैसे भाव अलग अलग भाव होता है, जैसे कोई कह दिया क्या, ईमानदारी, ईमानदारी, तो ईमानदारी क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। ईमानदारी क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। उसके बाद और भाववाचक जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं ठंडक, क्या ठंडक ना, ठंडी हो गया, जैसे कप कप बोल रहे ठंडा, ओ ये तो भाववाचक है। जैसे आप बोल रहे हैं क्या, मिठास, मिठास, आज कितना बारिश हुआ है, मौसम कितना यार मिठास है, ठंडापन है, तो ये हो गया भाववाचक, क्योंकि मिठास अनुभव आप कर रहे हैं ना। और बोल सकते हैं मिठास हो गया, जैसे आप भाव, और क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई, ये भी तो एक भाव ही है, जिसको आप अनुभव करते हैं, कितना लंबाई है तो इतना हो गया ना, तो ये हो गया भाववाचक। समझे, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, ये सब भाववाचक होता है। समझे क्या? अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे अब है समूहवाचक। नाम से ही स्पष्ट है, समूह। समूह मतलब जिसमें बहुत सारा कोई झुंड में हो, तो समूह से आप बोल सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे का झुंड हो, उसे समूहवाचक कहते हैं। समूह मतलब जो अकेला नहीं रहता हो, एक समूह में रहता हो, एक झुंड में रहता हो, वो होता है समूहवाचक। जैसे समूह मतलब एक कोई अकेला नहीं, बहुत सारे के साथ रहता है। जैसे आप बोल सकते हैं क्या, भीड़, क्या भीड़, भीड़ कभी अकेला लगता है, सुने हैं नहीं ना, जैसे हो गया भीड़। और क्या कह सकते हैं, सभा, गांव में आपके होता होगा सभा, देखते हैं कभी भी एक आदमी से सभा होता है नहीं, सभा हो गया। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा सेना, क्या सेना है ना, सेना, सेना मतलब बहुत सारा आर्मी का होता है ना। जैसे आप बोल सकते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी, ये भी तो समूह में रहता है, बहुत सारा विद्यार्थी रहता है। तो समझे, नाम से स्पष्ट है कि समूह मतलब जो अकेला नहीं रह के एक समूह में रहे, एक झुंड में रहे, वही होता है समूहवाचक।
समझे। अब है दरब वाचक। दरब मतलब जिसको हम, दरब मतलब जो पानी की तरह बह जाए, जो पिघल जाए, जिसको हम नाप तौल सके, वो होता है दरब वाचक। इतना बात ध्यान रखें, जिसको हम नाप तौल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है वो भैया, नाप तौल सके। एग्जाम में ज़्यादातर यही नाम दे के पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है एग्जाम में कि परिभाषा क्या होगा इसका, नहीं, यही पूछेगा नाम दे के कौन सा है, संज्ञा है। तो जिसको हम नाप तौल सकते हैं, जैसे हम दिए पानी, पानी ना, तो इसको नापिएगा ना, कै लीटर पानी है। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इसको नाप तौल सकते हैं। पानी, दूध, घी ना, चावल, इसको आप नाप सकते हैं। सोना, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हो गया, दरब वाचक। और दरब वाचक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। कितना बार क्वेश्चन आया है कि पानी कौन सा संज्ञा है, तो आप याद आएगा आपको फटाक से कि नाप तौल सकते हैं, या दरब चीज़ है। दरब मतलब जो पानी की तरह बह जाए, जिसको हम पिघला सके, वो दरब वाचक होता है। समझे क्या? तो आप संज्ञा के बारे में बहुत ही अच्छी ढंग से समझ गए हैं। और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो बोलिए हमें बहुत अच्छा लगे। और आप ये बताइए कि आगे आपको कौन सा चीज़ में समस्या है जिस पर हम आगे वीडियो ला सके। और हमारे अगर YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। अगर इस वीडियो का आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल है, उस पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।